2025 में मैंने Amazon से ही लगभग 250 से भी ज्यादा ऑर्डर प्लेस करे सिर्फ और सिर्फ गैजेट्स के, और भी बहुत सारे वेबसाइट से हमने बहुत सारे गैजेट्स ट्राई करे हैं, और जिसमें से बहुत सारे गैजेट बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। बहुत लेने के बाद ऐसा रिग्रेट सा फील हुआ कि भाई इसे मैंने क्यों खरीदा। अगर आपको टेक एक्चुअली में पसंद है देन इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बिकॉज मैं अपने बेस्ट टेक प्रोडक्ट जो मैंने 2025 में खरीदा है और ट्राई करा है उन सारे के बारे में आपको बताने वाला हूँ। लास्ट वाला सबसे बेस्ट है, मतलब लास्ट वाला देख के आप लिटरली ये बोलोगे कि ये तो मेरे को चाहिए ही। सो उसके लिए आपको पता ही क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लास्ट तक देखना। लेट्स सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारे पास ये रेबैन के मेटा ग्लासेस। भाई इससे हमने परचेज करा था, काफी टाइम हो गया हमें इसे यूज करते हुए, एंड बहुत ही क्रेजी ग्लासेस। अब आपको तो पता ही होगा कि इन ग्लासेस में कैमरे लगे हैं, और अभी भी एक्चुअली मैं इससे आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आप कैसे दिख रहे हो? इसकी कैमरे की क्वालिटी भाई बहुत ज्यादा क्रेजी है। इसमें 5 माइक लगे हुए हैं, तो अगर मैं कुछ भी बोल रहा होता हूँ ना उसकी ऑडियो बहुत ज्यादा क्लियर इसमें रिकॉर्ड होती है। इसका सबसे बेस्ट यूज केस मेरे को ये लगता है कि भाई कहीं भी फोटोज वीडियोज अगर रिकॉर्ड करना वो मेरे बहुत ज्यादा काम आ जाता है। और इसकी सबसे बेस्ट चीज पता है क्या है? अगर मुझे किसी को भी व्हाट्सएप वीडियो कॉल करना हो तो मुझे फोन निकाल के ऐसे पकड़ के रखने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे कुछ दिखाना है तो मान लो मैं शॉपिंग मॉल में घूम रहा हूँ, मुझे शूज वगैरह किसी को बताने कि भाई देख के बता ये कैसा लग रहा है, सो मैं नॉर्मली व्हाट्सएप कॉल करूंगा, ऐसा डबल क्लिक करूंगा, वो व्हाट्सएप वीडियो कॉल में कन्वर्ट हो जाता है। मैं जैसे जैसे घूम रहा हूँ वो दिख रहा है, मैं उससे ऐसे बातें कर सकता हूँ। किसी शॉप ओनर को भी पता नहीं चलेगा कि भाई मैं किसी को व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे वो चीजें दिखा रहा हूँ। एंड इस चीज का मैंने मल्टीपल टाइम्स यूज करा है। बहुत क्रेजी यूज केस लगता है मुझे। इस ग्लास से मैं वैसे काफी सारे वीडियोस बना के इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूँ, अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं कर रखा अब तक तो भाई फॉलो कर लेना। वहां पे भी हम काफी फन वीडियोस बनाते रहते हैं जो देख के होपफुली आपको मजा आ सकता है। इन ग्लासेस का मैं यूज करता हूँ ट्रांसलेशन के लिए। अगर मैं किसी दूसरी कंट्री में गया और वहां पे मुझे कुछ ट्रांसलेट करके पढ़ना है तो ये फटाफट ट्रांसलेट करके बता देगा। बस मैं बोलूंगा हे मेटा ट्रांसलेट व्हाट आई एम लुकिंग एट, एंड बस ये एक फोटो क्लिक करेगा और उसे ट्रांसलेट करके मुझे बता देगा। तो ये काफी कूल सी चीज हो जाती है। उसके बाद मुझे कुछ भी पूछना है, मैं कहीं हूँ, मैंने अपनी गाड़ी कहाँ पे लगा रखी है उसको याद करवाना है, या फिर मैंने अपनी चाबी कहाँ रखी है वो उसको याद करवाना है। भाई सब याद रख सकता है बट मैं खुद ही याद रख लेता हूँ, तो इसकी जरूरत पड़ती नहीं, बट हाँ कर सकता है ये चीज। तो इसकी बेस्ट चीजें यही है कि ये कॉल्स के लिए काफी सही है। कैमराज वगैरह इसमें लगे हुए हैं, आपको एक एआई काइंड ऑफ मिल जाता है जिससे आप बहुत कुछ पूछ सकते हो, जो आपको पूछना हो वो पूछ सकते हो। बट सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि इससे आपको मतलब चार्ज करना पड़ेगा हर 3-4 घंटे में। तो अगर आपने ज्यादा वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड किए तो बहुत जल्दी इसका बैटरी डेड हो जाता है और आपको इस ग्लासेस को इस डब्बे में रखना पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत मुझे ये लगती है कि अगर आप सिर्फ इन ग्लासेस को पहन के बाहर निकलते हो तो बारिश के मौसम में आप नहीं निकल सकते, बिकॉज आईपी रेटिंग इसमें नहीं है, खराब हो सकते हैं। सो 2 ग्लासेस आपको कैरी करनी पड़ेंगे। वैसे हाँ इसका एक हैक मेरे पास है, जो बैटरी इसकी जल्दी खत्म हो जाती है। सो जब भी मुझे इसे यूज करना पड़ता है मैं इसे ऑन करके रखता हूँ। जब भी यूज नहीं करना होता है यहाँ पे एक स्विच है, तो मैं हाथ ऐसे लेके जाता हूँ एंड इस तरीके से मैंने इसे ऑफ कर दिया। सो बैटरी बची रहेगी। फिर अभी मैं इसे एज अ नॉर्मल सनग्लास यूज करूंगा और फिर जब भी काम हो जाएगा देन वापस से मैं इसे ऑन कर सकता हूँ। सो बैटरी बचाने में ये हैक बहुत काम आता है। अभी यार स्मार्ट ग्लासेस की बात कर ही रहे तो थोड़ा सा और इससे ज्यादा स्मार्टनेस पे चले जाते हैं। तो मेरे पास है ये XReal के AR ग्लासेस। भाई अगर आपको थिएटर में मूवी देखनी होती है ना तो आपको पहले ट्रैफिक में जाना पड़ेगा, पैसे लगाने पड़ेंगे, उसके बाद आप मूवीज एंजॉय कर सकते हो, नहीं पुरानी कोई भी। बट अगर आपको मूवीज देखना हो घर पे 200 इंच की स्क्रीन पे तो ये ग्लासेस वो काम कर सकता है। बस करना कुछ नहीं है, इन ग्लासेस को आपको ऐसे पहनना है। ये बिल्कुल नॉर्मल सन ग्लासेस ऐसे दिखते हैं, आप मस्त पहन के घूम वगैरह भी सकते हो, पूरा ट्रांसपेरेंट है ये। बट इसके अंदर माइक्रो ओलेड स्क्रीन लगी हुई है। तो अगर इस केबल से आप इसे किसी भी फोन या फिर किसी भी लैपटॉप से कनेक्ट कर देते हो उसके बाद पूरी स्क्रीन को आप इसमें देख सकते हो। और अगर आपके पास सैमसंग का फोन है तो चीजें और ज्यादा क्रेजी हो जाती है, बिकॉज उसमें आप सैमसंग डेक्स यूज कर सकते हो। फोन में आपने कुछ भी पे कर दिया, फोन आपने पॉकेट में रखा, बट इसमें सब कुछ क्लियर सी दिखती रहती है। तो काइंड ऑफ आप एक PC यूज कर सकते हो सैमसंग का फोन अगर आपके पास है तो इन ग्लासेस में। एंड बहुत ही काम की चीज़ है ये। बट दिक्कत वाली बात ये है कि इससे आप 1 घंटे से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, और छोटे छोटे टेक्स्ट पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत, मतलब पढ़ तो सकते हो बट थोड़ा सा आपको स्ट्रेस लगाना पड़ जाता है। सो मैं उतना रिकमेंड नहीं करूँगा, बट बहुत कूल चीज़ है ये। अगर आपको मूवीज़ वगैरह देखना हो, थोड़ा थोड़ा बीच में आपको ब्रेक लेके देखना हो, देन ये मस्त काम आता है। देन मेरा नेक्स्ट फेवरेट गैजेट है भाई ये स्टिकी नोट होल्डर। ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। बेसिकली ऐसे स्टिकी नोट हम लगाते रहते हैं ना, वो हमने मॉनिटर पे लगाया, इधर उधर लगाया, भाई वो लिटरली गिरते से रहते हैं। और मैं थोड़ा नोट्स वगैरह, टू डू लिस्ट वगैरह मैं कुछ ज़्यादा ही बनाता हूँ, और फ़ोन से ज़्यादा यार लिख के बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये है एक स्टिकी नोट होल्डर। अब आप सोचोगे मैं तो भाई टू डू लिस्ट बनाता हूँ, तो स्टिकी नोट पे उतना कौन करेगा। सो इसके साथ ये एक काइंड ऑफ आप बोल सकते हो एक्सेसरी आती है। सो आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे रखना है, और गाइस पेन एक पेन दे दो।
और बस पेन आपको ऐसे चलाना है। एंड बस टू डू लिस्ट बनाने के लिए ये तैयार है। मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में किया, बट थोड़ा सा अगर अच्छे से करोगे तो बहुत अच्छा सा ये बन के आता है एंड बहुत काम की चीज़ है। अब मेरे को कुछ भी टू डू लिस्ट बनाना है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंड उसको टिक कर सकता हूँ। सो काफ़ी सस्ती चीज़ है बट बहुत काम की है। वैसे अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके अभी चेकआउट कर सकते हो। हमने कुछ दिन पहले ही अपने घर के बाहर एक डोरबेल लगाया है, स्मार्ट डोरबेल। बेसिकली वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल मेरे को लगा। बेसिकली वो एक टापो ब्रांड का डोरबेल है, स्मार्ट डोरबेल है, और उसे लगाने के लिए आपको कोई भी वायरिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमने एक प्रीवियस वीडियो में भी उसके बारे में बताया था, स्मार्ट होम का हमने वीडियो बनाया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगी। सो यस, वो वीडियो भी काफी क्रेजी रही थी। तो इसका बेनिफिट ये है ना कि अगर बाहर कोई आता है, किसी ने डोरबेल बजाई, तो मेरे फोन के ऊपर एक कॉल आ जाता है। बेसिकली मुझे पता चल जाएगा कि घर के बाहर कोई है, मैं उस कॉल को पिक कर सकता हूँ, सामने वाले से बात कर सकता हूँ, मैं उसका फेस देख सकता हूँ, कौन है वो, मैं उससे बातें कर सकता हूँ, वो क्या करने आया है, कौन सा पार्सल रखना है। मतलब काफी सही चीज हो जाती है। इसमें मस्त मोशन सेंसर लगा हुआ है, सो जब भी मोशन डिटेक्ट होता है ये कैमरे की रिकॉर्डिंग चालू कर देती है। सो काइंड ऑफ आप सीसीटीवी भी समझ सकते हो। अगर कोई पार्सल लेके गया और फिर बाद में आपको बोल रहा है हमने तो पार्सल पिक किया नहीं, तो उस टाइम आप वो रिकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। तो ये हमने एक बार करा है, तो ये भी काम आ जाता है। प्रॉपर अगर अंधेरा हो फिर भी इंसान के चेहरे दिख जाते हैं। मतलब इसमें नाइट विजन वगैरह लगा हुआ है। कोई अगर बेल प्रेस करता है तो एक लाइट छोटी सी दे रखी है, वो ऑन हो जाता है। मतलब काइंड ऑफ एक फीचर पैक्ड है। इसमें एक इनबिल्ट बैटरी आती है जिसे आपको निकाल के चार्ज करना है एंड नॉर्मली ये 5-6 महीने बैटरी बैकअप इसकी आराम से चल जाती है। तो ये एक डोरबेल लगाने के बाद भाई लिटरली हमारी लाइफ आसान हो गई है। देन मेरे पास एप्पल की ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स है, चाहे आप आईपैड की बात कर लो, एप्पल वॉच की बात कर लो, मैकबुक कर लो, मतलब ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स तो मिल ही जाएंगे। बट मेरे पास एक चीज़ नहीं है, वो है एप्पल के एयरपॉड्स मैक्स। अब हेडफोन्स में काफ़ी ज़्यादा यूज करता हूँ, मैं गाने सुनता हूँ, बट फिर भी मेरे पास एयरपॉड्स मैक्स क्यों नहीं है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है ये सोनोस के हेडफोन्स। भाई बहुत ही क्रेजी हेडफोन है ये है सोनोस एस। सो इसके साथ मैंने एयरपॉड्स के मैक्स को बहुत बार, लिटरली बहुत बार कंपेयर करा है, बिकॉज कभी भी मन होता था कि हाँ चलो वो लेना है, मतलब एक बेस्ट साउंड एक्सपीरियंस करना चाहिए, तब मैं इसका उसके साथ कंपेयर करता था और उसके बाद मेरे को पता चलता था कि ना भाई, एयरपॉड्स मैक्स में वो मजा नहीं है जो मजा सोनोस एस में। इसके बहुत सारी रीजंस है। नंबर 1, साउंड क्वालिटी दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, बट अगर बेस की बात करें तो भाई वो सोनोस एस में जाता है। अब मैं थोड़ा सा बेस लवर हूं, दैट्स वाई ये जीतता है उसमें। अब मेरे पास एंड्रॉयड होता है, मैकबुक होता है, विंडोज होता है, आईफोन होता है, मतलब अलग अलग तरीके के डिवाइसेज होते हैं। अगर मैं एयरपॉड्स मैक्स लेता हूँ सो ऐसा नहीं कि वो एंड्रॉयड से कनेक्ट नहीं हो सकता, बट अगर मुझे एंड्रॉयड से कनेक्ट करना है तो बेसिकली उसे एक बार डिस्कनेक्ट करना पड़ता है आईफोन से। मतलब वही एंड्रॉयड में कनेक्ट करूंगा उससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो मल्टी डिवाइस कनेक्शन उसमें उतनी अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता है। बट भाई ये बहुत सही चीज़ है, ये एक बार में भाई 2-3 डिवाइसेज से कनेक्टेड रहता है। मतलब यूजली तो 2 डिवाइसेज से रहता है, बट ये कई बार मेरे यूज केस में भाई 3 डिवाइस से भी कनेक्टेड रहा है। बहुत ही सीमलेसली वर्क करता है। अगर मेरे एंड्रॉयड पे फोन आ रहा है और मैं आईफोन से गाने बजा रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली गाने को पॉज करता है और एंड्रॉयड का कॉल ऐसा लेके आ जाता है, मैं कॉल उठा सकता हूँ एंड उसके बाद अगेन कॉल कट हुआ तो आईफोन वाला गाना बजने लगता है। सो काफी सीमलेस सा एक्सपीरियंस ये मुझे देता है एंड आई नो ये चीज एयरपॉड्स मैक्स में मिलना लिटरली इम्पॉसिबल है, बिकॉज एप्पल है। देन एयरपॉड्स मैक्स का एक चीज बहुत ज्यादा क्रेजी है, वो है उनका नॉइज कैंसलेशन, बेसिकली ANC। भाई ये हेडफोन लिटरली उसको भी एकदम नेक टू नेक टक्कर देता है। मतलब एप्पल एयरपॉड्स मैक्स जितना तो ANC इसका बढ़िया नहीं है, बट भाई बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। मतलब समझो वो अगर 20 है तो ये 19 है, मतलब बहुत ही माइनर सा डिफरेंस आपको फील होगा। वो भी तब फील होगा जब एकदम आप हेवी ट्रैफिक, हेवी फ्लाइट्स वगैरह में रहते हो। फ्लाइट्स वगैरह में भी इसमें कुछ सुनाई नहीं देता, उसमें भी नहीं देता, बट इसके भी एयर कप्स ऐसे निकल से जाते हैं। सो अगर क्लीन वगैरह करना हो तो काफी सही सा हो जाता है एंड वन ऑफ द बेस्ट हेडफोन है ये जो मैं यूज कर रहा हूँ। और इसे खरीदने में भाई पैसे भी नहीं लगे, ब्रांड ने पैसे भी बच रहे हैं, ऑलमोस्ट 60,000। क्या ही दिक्कत है। अभी मैं हेडफोन्स बहुत ज़्यादा ट्राई करते रहता हूँ और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हेडफोन को उसके बॉक्स में ऐसा पैक करके रखते हैं, बट अपना थोड़ा सा मामला अलग है। हम भाई डेली यूज़ करते रहते हैं, सो उतना पैक करना फिर अनपैक करना उतना नहीं हो पाता है। सो हम क्या करते हैं, हम हेडफोन स्टैंड्स खरीदते हैं। सो मैंने अपने डेस्क के ऊपर 1-2 हेडफोन स्टैंड बना के रखा है जिसके ऊपर मैं उसे स्टैंड कर देता हूँ। एंड एक मेरे पास ये काफ़ी यूनिक सा हेडफोन स्टैंड है, मतलब दिखने में मेरे को काफ़ी यूनिक सा लगा था। सो मैंने सोचा भाई मंगवा लेते हैं। सो ये दिखने में मेरे को काफ़ी सही सा लगता है। सो अगर मैं इस पर हेडफोन स्टैंड करूँ तो आप खुद देखो कितना सही सा लग रहा है ना। सो अगर आपको हेडफोन स्टैंड करना हो तो मैंने सोचा ये वैसे कूल गैजेट, यूनिक गैजेट में तो कूल गैजेट में तो नहीं आएगा, बट यूनिक में ये आ सकता है। इसका नाम था मोआई हेडफोन स्टैंड ऐसा करके कुछ, इसका भी लिंक नीचे मिल जाएगा, अगर आपको चेकआउट करना हो तो कर लेना।
बट काफ़ी यूनिक सा लगता है। मतलब बहुत लोगों ने मेरे से पूछा है कि भाई ये कहाँ से परचेज किया है, दिखने में काफ़ी सही सा लग रहा है। अब इसको गैजेट तो नहीं बोल सकते हैं, बट थोड़ा सा दिखने में कूल सा था, तो मैंने सोचा भाई इंक्लूड कर ही देते हैं, क्या ही दिक्कत है। तो 2025 में मैंने ये वाला एक 32 इंच का मॉनिटर लिया था। ये बेसिकली एक LG का अल्ट्रा गियर मॉनिटर है। ये एक 2K मॉनिटर है एंड भाई इसने मेरी लाइफ लिटरली आसान बना दी। तो बेसिकली पहले कैसा होता था ना कि अगर मुझे क्रोम यूज करना है, अगर मुझे नोशन यूज करना है, अगर मुझे मल्टीपल एप्स यूज करने हैं, तो एक साथ यूज करना बहुत टफ सा हो जाता था। अभी पता है कैसा है, यहाँ पे लेफ्ट साइड मैंने नोशन रखा हुआ है, बीच में मैंने एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, उसके बाद राइट साइड मैंने स्पॉटिफाई रखा हुआ है, नीचे मैंने टेलीग्राम रखा हुआ है। मतलब जहाँ पे मुझे जो चीजें चाहिए हो वो मैं खोल के रख सकता हूँ एंड एक बार में मल्टीपल विंडोज को देख सकता हूँ एंड मल्टीटास्किंग लिटरली इससे आसान हो जाती है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट परचेज रहा है 2025 का। देन मैंने इस साल एक ये गैन चार्जर खरीदा है। ये गैन चार्जर 320 वॉट का है। बेसिकली क्या होता है ना कि आप 100 वॉट के गैन चार्जर खरीदते हो, उसमें चार अगर यूएसबी पोर्ट्स हैं, तो होता क्या है कि 100 वॉट को वो मल्टीपल में डिवाइड कर देता है। बट भाई इस चार्जर में ऐसा नहीं है। मतलब इसमें आपको एक टाइप सी पोर्ट मिलता है 100 वॉट का, एक मिलता है 65 वॉट, तीसरा भी मिलता है 65 वॉट और चौथा टाइप सी पोर्ट मिलता है 20 वॉट और उसके बाद सारे यूएसबी ए पोर्ट्स मिलते हैं 18 वॉट और सारे मिला के हो जाते हैं 320 वॉट। सो मैक्सिमम पावर आपको ये सारे टाइप सी पोर्ट देते हैं। 100 वॉट चाहिए तो 100 वॉट मिलेगा। लिटरली इससे लैपटॉप चार्ज करना हो या फिर फोन चार्ज करना हो, काफी फास्टली चार्ज हो जाता है। एंड इतनी तगड़ी चीज होने के बाद भी भाई चार्जर ये बहुत ज्यादा छोटा है। सो अगर मैं ट्रैवल वगैरह करता रहता हूँ तो मेरे को मल्टीपल चार्जर लेके घूमना नहीं पड़ता। मैं बस एक ये गैन चार्जर रखता हूँ और जितने केबल्स मेरे को चाहिए मैं लिटरली ऑलमोस्ट 5-6 केबल्स ऐसा लेके घूमता हूँ। सो 6 केबल को ऐसा रोल करा, चार्जर रखा, केबल्स रखा एंड आई एम गुड टू गो। सो दिस इज द बेस्ट गैजेट जो मैंने परचेज करा है। ये एक्चुअली इंडिया में मिलता नहीं है, इसे हमने बाहर से इंपोर्ट करा था, स्पेशली वीडियो के लिए इंपोर्ट करा था। बट चीज बहुत क्रेजी आ गई थी भाई। सो मैं इसे पर्सनली यूज करता हूँ एंड डेली यूज करता हूँ। तो ये थे मेरे बेस्ट गैजेट जो मैंने 2025 में खरीदा है। मेरे को पता है बहुत सारे गैजेट्स मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करे होंगे जो अच्छे होंगे, और जब ये वीडियो डल जाएगी तब मेरे को जाके याद आएगा कि ओह शिट ये वाला तो डाला ही नहीं। बिकॉज मेरे को भी याद आ नहीं रहा है कि भाई और कौन सा बेस्ट गैजेट खरीदा हूँ। बिकॉज इतनी खरीदी ली है थोड़ा पता लगा डिफिकल्ट सा हो जाता है कि बेस्ट कौन सा है। एनीवेज अगर कुछ मेरे को मिल जाता है बढ़िया सा तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो आप उसको भी जाके देख सकते हो कि कैसा है, क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। बाकी ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट यार करके जरूर बताओ। आपका भी कोई बेस्ट गैजेट हो जो आपने 2025 में खरीदा हो वो भी मेरे को यार बताना। मेरे को भी थोड़ा सा और नए गैजेट्स ट्राई आउट करने का टाइम सा मतलब वही ट्राई आउट करने को मिल जाएगा। एनीवेज अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं करके रखा है इतना देखने के बाद भी, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं करके रखा है, बट जो भी है कर लेना। बिकॉज ऐसे तगड़े वीडियोस और भी बहुत जल्द इस चैनल के ऊपर आने वाले हैं और आते ही रहते हैं। सो कर लोगे तो यार बढ़िया सा रहेगा, हमें भी थोड़ा सा अच्छा सा लगेगा वीडियो बनाने में, यार थोड़ा सा मजा सा आ जाता है। वैसे हम 150K बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। सो अगर करोगे तो जल्दी हो जाएगा। एनीवेज मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। अगर आप लोगों ने ये वाली वीडियो नहीं देख रखी होगी तो देख लेना, चलो बाय बाय।